अस्सलाम वालेकुम क्लास ICS पार्ट सेकंड चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्ट विद सी। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कंपाइलर के बारे में पढ़ा था, लैंग्वेजेस पढ़ी थी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स भी हमने पढ़ लिए, तो सी की बेसिक हिस्ट्री भी हमने पढ़ ली थी। सी लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई, कैसे किस तरह से और कब 1972 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो अब हम देखेंगे इस लेक्चर में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं, यानी हेडर फाइल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, उनको देखेंगे। मेन फंक्शन को देखेंगे, ठीक है, और सी प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है एक फॉर्मेट होता है जिसके मुताबिक कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखा जाता है। तो क्या कहते हैं, हर लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर जो है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसी रूल्स के मुताबिक आपने ही प्रोग्राम को लिखना होता है, ठीक है। हर जिस तरह से सी एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और स्ट्रक्चर का मतलब भी हमने ये देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि इसके डिफरेंट इसमें डिफरेंट क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, जिनमें डिवाइड कर दिया जाता है प्रोग्राम्स को, ठीक है। तो सी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये इट प्रोवाइड वेल डिफाइंड वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। ये आपको एक वे प्रोवाइड करती है, जो वेल डिफाइंड वे प्रोवाइड करती है, जिसके अकॉर्डिंग आपने कंप्यूटर के प्रोग्राम को लिखना होता है। लेट्स सपोज ये देखें कि हैश इंक्लूड, आप इसको पढ़ेंगे, ये प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स हैं। stdio.h एक हेडर फाइल है ये। void main से आपका जो प्रोग्राम है सी का वो स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद सी का जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी, देखें ये एक प्रिंट करवा रहा है, वेलकम टू सी, ठीक है। तो सिर्फ एक मैसेज कन्वे करवा रहा है, प्रिंट करवा रहा है एक मैसेज को, ठीक है। तो ये जितने भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी इन करली ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखी जाएंगी। तो इसको हम फर्दर देखते हैं कि हैश इंक्लूड stdio.h, तो हेडर फाइल stdio.h ये प्रोग्राम के स्टार्ट में लिखेंगे आप, ठीक है। ये हेडर फाइल जो है, ये इनपुट और आउटपुट के जो फंक्शंस आप यूज करेंगे, ये देखिए जैसे ये प्रिंट एफ है। प्रिंट एफ का मतलब है कि आपने इसके अंदर, यानी इसके अंदर जो लिखा है इसको एज इट इज प्रिंट करवाना है। डबल कोट्स में लिखा हुआ है, इसलिए इसको एज इट इज आपने प्रिंट करवाना है, ठीक है। स्कैन एफ होता है कोई वैल्यू लेना, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट के लिए ये जो हम फंक्शन यूज कर रहे हैं, उसके लिए stdio.h फाइल को लिखना जरूरी होगा, ठीक है। लाइब्रेरी फाइल्स को इंट्रोड्यूस करवाना जरूरी होता है। अगर आप stdio.h नहीं लिखते और प्रिंट एफ के बाद ये मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आपका मैसेज नहीं प्रिंट होगा जब तक आप इस हेडर फाइल को अपने यहाँ पे लिखते नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें कि सबसे पहले ये जो हैश साइन है, हैश साइन कंपाइलर को ये बता रहा है कि यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट है, ठीक है। यानी यहाँ से प्रोग्राम का स्टार्ट है, और उसके बाद हैश इंक्लूड इंक्लूड किया है, किसको किया है, stdio.h को, एक लाइब्रेरी फाइल को। इसको क्या बोलेंगे, प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बोलते हैं इसको। उसके बाद आपका मेन, अब यहाँ से सी का जो प्रोग्राम है, द मेन फंक्शन कम आफ्टर द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, ठीक है। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे सी की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनके बाद सेमीकोलन यूज होता है, लेकिन वॉइड मेन और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के एंड पे सेमीकोलन नहीं लगाते। अदरवाइज क्या होगा, आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, आपको कंपाइलर जो है इसकी देगा, आपको साइन देगा कि यहाँ पे आपने मिस्टेक की है। अब ये इंडिकेट क्या करता है कि सी का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, यानी एग्जीक्यूशन यहाँ से मेन फंक्शन से स्टार्ट होगी, यहाँ से एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट हो जाती होती है, ठीक है। उसके बाद जितना भी होंगे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स, यहाँ से ये देखिए प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। वॉइड मेन्स का मतलब है कि यहाँ से यानी स्टार्ट हो गया, वॉइड एक डाटा टाइप है, देन हम जब इसकी डाटा टाइप रिटर्न टाइप है तो हम पढ़ेंगे, तो फिर आपको मजीद इसमें जो है एक्सप्लेनेशन होगी इसकी। तो यहाँ पे ये देखें कि सी के जितने भी हमने
स्टेटमेंट्स लिखनी है, कुछ प्रिंट करवाना है, वैल्यू लेनी है, वैल्यू साइन करनी है, प्लस करना है या माइनस करना है, वो सारा कुछ इन दो करली ब्रेसेस के दरमियान में आएगा। और इन ब्रैकेट्स को क्या, ये करली ब्रैकेट्स हैं और इन करली ब्रैकेट्स को क्या बोलते हैं, डेलिमीटर्स बोलते हैं। अगर एमसीक्यूज में आ जाता है कि करली ब्रेसेस को क्या बोलते हैं, तो आपने भूलना नहीं है, करली ब्रेसेस को हम डेलिमीटर्स कहते हैं। हर स्टेटमेंट जो होगी तो सी की, उसके एंड पे क्या होगा, सेमीकोलन लगाना जरूरी होगा। ये देखें यहाँ पे प्रिंट एफ आपने एक ये करवा दी है, एक और अगर आप लेट सपोज कुछ और भी प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप लिखते जाएंगे प्रिंट एफ, जो भी आपका मैसेज होगा वो इन ब्रैकेट्स में लिख देंगे आप, और डबल कोट का मतलब है कि सेम एज इट इज आपका यही लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो देखें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं, जो हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था, हैश इंक्लूड stdio.h की जो लाइन थी, द कमांड्स होती हैं दैट गिव इंस्ट्रक्शंस टू सी कंपाइलर आर कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। इनको कंपाइलर डायरेक्टिव्स भी बोलते हैं और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी बोलते हैं। अब ये कहाँ से स्टार्ट होती है, हैश साइन से, और हैश साइन के बाद इंक्लूड का वर्ड आप यूज करते हैं या डिफाइन का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब ये देखें, आपने ख्याल रखना है कि इट डज नॉट एंड विद सेमीकोलन, ये सेमीकोलन पे एंड नहीं होंगी। उसके बाद द पार्ट ऑफ सी प्रोग्राम दैट टेक एक्शन ऑन द प्रोसेसर डायरेक्टिव इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर्स। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका प्रोग्राम की यानी स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा, प्री प्रोसेसर की एग्जाम्पल्स कौन सी हैं, इंक्लूड यानी हैश इंक्लूड stdio.h या हैश डिफाइन। ठीक है, अब इंक्लूड और डिफाइन को देखें क्या होगा। इंक्लूड जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं वो हेडर फाइल्स प्रोग्राम को, जब हेडर फाइल्स आप लिखेंगे प्रोग्राम में तो उसके लिए इंक्लूड का वर्ड लिखना जरूरी होगा। इट मीन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव टेल द प्रोसेसर टू इंसर्ट द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन इनटू सी फ्रॉम द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यानी सी की जो अपनी लाइब्रेरी है, जिस तरह से हैश इंक्लूड, आप अगर कोई मैथ का यूज कर रहे हैं, फंक्शन यूज कर रहे हैं तो math.h का यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हैश डिफाइन भी आप यूज कर सकते हैं। डिफाइन के बाद और ये डिफाइन किस लिए यूज होगा, डिफाइन कांस्टेंट वैल्यूज के लिए होगा। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो जिसकी जो है चेंज नहीं होती वैल्यू। ठीक है, यानी वेरिएबल में क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। एग्जांपल के तौर पे हैश डिफाइन मार्क्स 786, तो ये चेंज नहीं होंगे, सेम एज इट इज ऐसे ही आएंगे। उसके बाद मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन ये बताता है कि यहाँ से सी का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, मेन फंक्शन ये बताता है कि यहाँ से सी का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है और आपने जितनी भी इसमें लिखनी है, स्टेटमेंट्स लिखनी है, वो सारी बॉडी में आएंगी। ठीक है, मेन के बाद ये यहाँ भी जैसे हमने प्रीवियस जो प्रोग्राम में देखा था कि सी का यानी एक छोटा सा हमने प्रिंट करवाया था एक मैसेज, तो ये किस में आएगा, ये मेन है, तो ये करली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है यहाँ से और ये यहाँ से एंड हो रही है। जितने भी हमने स्टेटमेंट्स लिखनी है वो सारी इन ब्रेसेस के दरमियान में आएंगी। और वॉइड मेन से क्या होता है, सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे सी प्रोग्राम का जो होता है एग्जीक्यूशन वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद मेन के अंदर ब्रैकेट्स के दरमियान आप क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट कोई भी हो सकती है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, और ये क्या होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो ये बताती हैं कंप्यूटर को व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, यानी प्लस करना है, माइनस करना है, या आपने जो भी फंक्शन कोई परफॉर्म करवाना है। हम इसमें लाइब्रेरी फंक्शंस यूज कर सकते हैं, कीवर्ड, वेरिएबल, आइडेंटिफायर, पंक्चुएशन मार्क्स एंड सिंबल्स। ठीक है, ये हम सारे क्या होंगे, सी के स्टेटमेंट्स में यूज करेंगे। The set of statements are written between curly brackets of main function or any user defined functions। ठीक है, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से फंक्शंस होते हैं, ऐसे फंक्शन जो जिनको हम खुद बनाते हैं। ठीक है, लेट सपोज हमने किसी को सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो हमने ऐड का एक फंक्शन बनाया है जिसमें क्या हो रहा है, दो वेरिएबल्स को ऐड करने के बाद
क्या डाटा सी में दे रहे हैं, ठीक है। और हर स्टेटमेंट के एंड पे आपने सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना। अगर आप सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं तो प्रोग्राम क्या होगा, कंपाइलर आपको फौरन मैसेज कन्वे करवा देगा, शो करवा देगा कि आपकी यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। उसमें हमने ये पढ़ा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, यानी स्ट्रक्चर किस तरह से बनाते हैं। उसके बाद हमने ये देखा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं, उनको किस तरह से हैश इंक्लूड, यानी हैश साइन से ये बताता है कंपाइलर को यहाँ से सी का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और इंक्लूड का वर्ड किस लिए हमने यूज किया था कि इंक्लूड करने के लिए लाइब्रेरी फाइल्स को, ठीक है। stdio.h किस लिए यूज होती थी, stdio.h एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फॉर्म है जो इनपुट और आउटपुट लेने के लिए यूज होती है। उसके बाद मेन का फंक्शन हमने देखा कि मेन के फंक्शन से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और मेन की दो ब्रैकेट्स जो होती हैं, कर्ली ब्रेसेस, डेलिमीटर्स भी इनको बोलते हैं, इसके दरमियान सी प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं और हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन लगाना जरूरी होता है। तो ये था आज का